वर्ष 2025 के अंतिम दिन साय कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। महानदी भवन में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने इसमें बहुप्रतीक्षित रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अध्यादेश पर मुहर लगाया और 23 जनवरी से इसे लागू करने पर सहमति भी बनी। सरकार का मानना है कि इस सिस्टम के लागू होने से शहर में कानून व्यवस्था और दुरुस्त होगी। इसके साथ ही इस बैठक में हेड क्वार्टर में ओएसडी की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में किसानों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी कई अहम फैसले किए गए। कुटकी, रागी जैसे मोटे अनाजों को आगे बढ़ाने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। इसी क्रम में कैबिनेट ने लघु वनोपज संघ को गैर राष्ट्रीयकृत वनोपज की खरीद, भंडारण और बिक्री के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का बिना ब्याज वाला कर्ज देने का भी फैसला लिया है। इससे वनोपज से जुड़े कामकाज को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। साय कैबिनेट ने राज्य पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से 55 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान कर 5 राष्ट्रीय निगमों से लिया गया पूरा कर्ज चुकाने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मिलर्स को राहत देते हुए उसना मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही अब प्रोत्साहन के लिए मिलिंग की न्यूनतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। वाहन खरीदने वालों को भी राहत देने का निर्णय इस बैठक में परिषद ने लिया है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान खरीदे गए वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह छूट पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं पर लागू होगी। धान खरीदी और परिवहन से जुड़े राइस मिलर्स को एक और बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया है। वर्ष 2025 के अंतिम बैठक में मंत्री केदार कश्यप को छोड़ करके सभी मौजूद थे। केदार कश्यप अपनी माताजी के स्वर्गवास हो जाने की वजह से इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। इस तरह साय कैबिनेट की साल 2025 की आखिरी बैठक में सरकार ने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, किसान, उद्योग और आम जनता से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। सीजी भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।